नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है। कर्म और भाग्य। क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी हुई है या हम हर दिन हर फैसले के साथ अपना भविष्य खुद बना रहे होते हैं? इसी विषय पर प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक ओशो ने बहुत गहरी बात कही है। उनका दृष्टिकोण केवल धार्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और चेतनात्मक है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कर्म और भाग्य का असली संबंध क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो के दृष्टिकोण से यदि हम कर्म और भाग्य को समझें तो सबसे पहले हमें एक बड़ी गलतफहमी छोड़नी होगी। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि भाग्य कोई ऐसी शक्ति है जो कहीं ऊपर बैठकर हमारी जिंदगी लिख रही है। जब कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं भाग्य अच्छा है, और जब कुछ बुरा होता है तो हम किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि भाग्य कोई अलग सत्ता नहीं है। भाग्य हमारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। जो हम कल थे वही आज बनकर सामने खड़ा है। हमने जैसे विचार किए, जैसे निर्णय लिए, जैसे कर्म किए, वही सब मिलकर हमारी वर्तमान परिस्थिति बनाते हैं। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। कर्म ये भी है कि आपने क्या सोचा, क्या महसूस किया, किस भावना से प्रतिक्रिया दी। यदि आपके भीतर क्रोध है वो भी कर्म है। यदि आपके भीतर प्रेम है वो भी कर्म है। हर क्षण हम बीज बो रहे हैं, विचारों के बीज, भावनाओं के बीज, निर्णयों के बीज। और समय आने पर वही बीज फल बनकर लौटते हैं। लोग उसी फल को भाग्य कह देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इंसान के पास जागरूकता है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो जागरूकता का कोई अर्थ नहीं होता। जीवन हर क्षण हमें एक नया अवसर देता है। यदि हम बेहोशी में जीते हैं, आदतों में, प्रतिक्रियाओं में, क्रोध और भय में, तो हम पुराने कर्मों के चक्र में घूमते रहते हैं। तब जीवन एक दोहराव बन जाता है और हम कहते हैं यही मेरा भाग्य है। लेकिन यदि हम सजग हो जाएं, हर कर्म को समझकर करें, हर निर्णय को होश में लें, तो उसी क्षण दिशा बदल सकती है। जागरूक होकर किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। जब आप बिना अहंकार, बिना लोभ, बिना भय के कर्म करते हैं, तब आप स्वतंत्र हो जाते हैं। ओशो का संदेश बहुत स्पष्ट है। भाग्य पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है। भाग्य हर क्षण लिखा जा रहा है और कलम हमारे ही हाथ में है। यदि हम सोए रहते हैं तो पुरानी लकीरें हमें चलाती रहेंगी। यदि हम जाग जाएं तो हम नई लकीर खींच सकते हैं। इसलिए कर्म और भाग्य दो अलग चीजें नहीं हैं। भाग्य कर्म की ही निरंतर धारा है। और शायद सबसे बड़ी बात, अपने जीवन के लिए किसी और को दोष मत दीजिए। न भगवान को, न समाज को, न परिस्थितियों को। यदि हमने बनाया है तो हम बदल भी सकते हैं। यही स्वतंत्रता है, यही जिम्मेदारी है, और शायद यही सच्ची आध्यात्मिकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप क्या मानते हैं? क्या सब कुछ पहले से लिखा होता है या इंसान हर दिन अपना भाग्य खुद लिखता है? अपने विचार, अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे ही गहरे विचारों वाले वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, शायद कलम अभी भी आपके ही हाथ में है।